गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज अपनी टोटल 2 क्लास हो गई। पहली क्लास के अंदर अपने क्या क्या करवाया था। पहली क्लास के अंदर एक तो ए टू जेड की कौन सा अक्षर कौन से स्थान पे है, प्लेस वैल्यू कराई थी। 2 नंबर ए टू जेड का अपोजिट करवाया था, ठीक है। और 3 नंबर ए टू जेड अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन बनते हैं वो करवाए थे। अपनी कितनी सीरीज होगी, ए टू जेड की सीरीज होगी कंप्लीट। 1 नंबर ये हो गई, 2 नंबर सीरीज जेड टू ए कंप्लीट हो गई ना। ये हो गई अंग्रेजी वर्णमाला, ये हो गई अंग्रेजी वर्णमाला, और ये विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला। ये हो गई अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर हो गए। ये दोनों आगे समझ में आपको सभी को, ठीक है। आगे है अपनी 3 नंबर सीरीज। 3 नंबर सीरीज है सम श्रृंखला। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा अब देखते हैं अपन। सम श्रृंखला पे 2 सीरीज आ गई ना, समझे सभी को, ठीक है। अब 3 नंबर है अपनी, 3 नंबर है सम श्रृंखला। क्वेश्चन बनेगा कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से चौथे के दाएं पांचवा क्या होगा। क्वेश्चन है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो अपनी वर्णमाला क्या है, ए से ए टू ए बी सी डी ऐसे चलती जाएगी, एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसने बोला है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो ए को हटा दो, फिर प्रत्येक दूसरा, तो बी नहीं हटाना, ये सी हटा दो, फिर आगे ई हटा दो, ऐसे चलता जाएगा। तो क्या क्या हट गया, ए हट गया 1 नंबर पे, सी हट गया 3 नंबर पे, 5 पे, फिर 7 पे, ऐसे चलते जाएगा। ये कितने पे आता है, एक्स 24 पे आता है, और वाई कितने पे है 25 पे, जेड कितने पे है 26 पे। तो जो विषम अंक है ना, विषम नंबर पे है, जिसका प्लेस वैल्यू विषम है वो हट जाएगा। तो ये बचेगा एक्स बचेगा और जेड बचेगा। क्या क्या, बी बचेगा, डी बचेगा, चलता जाएगा, और एक्स बचेगा और जेड बचेगा। कितने अक्षर बचेंगे, ये हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ऐसे चलते जाएगा, ये 12 नंबर, ये हो गया 13 नंबर। अब देखो वैसे ये कितने नंबर पे आता है, टोटल अक्षर इसमें
सम श्रृंखला में कितने अक्षर बचे हैं? टोटल 13 ही बचे हैं। 13 तो डिलीट हो गए, अट गए 13 तो इसमें 13 बचे हैं। अब देखो कि ये इनका नंबर प्लेस वैल्यू क्या है, तो बी की क्या है 2 है, डी की 4 है, ऐसे चलता जाएगा। एक्स की कितनी है 24 है और जेड की कितनी है 26 है। ठीक है, अब ये देखो कि ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 12 पे है, ये 13 पे है। तो इसमें क्या करें कि 2 बन जाए, इसमें क्या करें कि 2 बन जाए, इसमें क्या करें कि 2 बन जाए, इसमें क्या करें कि ये मतलब है इसमें क्या करें कि 1 से 2 बन जाए, 2 से 4 बन जाए, 12 से 24 बन जाए और 13 से 26। इसको सभी को 2 से गुणा कर दो, 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 आ गई ना इसकी सैंपल वैल्यू आ गई। तो अब देखो दिए तो बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, बाएं से चौथे, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, दाएं पांचवा जो क्या करेंगे, ये बाएं ये दाएं क्या कर देंगे प्लस कर दिया, ये कर दिया 5, 5 और 4 कितने हो गए 9 हो गए। कहां से बताना है, बाएं से। बाएं से 9वां क्या होता है आई होता है, पर यहां आई नहीं आएगा क्योंकि प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाए तो दुगुना करना है। 9 का दुगुना कितना होता है 18, 18वां अक्षर आएगा क्योंकि सभी को डबल कर रहे हैं ना, सभी को डबल कर रहे हैं क्योंकि ये कितने पे 12 पे है, इसमें 13 टोटल 13 है तो ये डबल करके 24 हो गए। तो इसमें 9 है, 9 का डबल करेंगे 18 हो गए। 18 पे क्या आएगा, ये आ जाएगा आर, आ जाएगा आर। आया समझ में, देखो ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो आगे समझे, दोबारा देख लो एक बार। देखो इसने बोला है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर, ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट में ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो अपना पहले क्या हटेगा, ए हटेगा, सी हटेगा, ई हटेगा, वाई हटेगा, ऐसे हट जाएंगे। तो टोटल 13 हट गए तो बचे कितने 13। पहला क्या बचेगा बी बचेगा, फिर सी हट गया, फिर डी बचेगा, फिर ऐसे हटते हटते लास्ट बचेगा एक्स और जेड, लास्ट क्या बचेगा जेड। बचे कितने हैं 13 और इनकी नंबरिंग देखो, बी कितने पे होता है 2 पे होता है, पर ये इनको नंबर मिला है 1। डी को क्या मिला है, डी कितने पे होता है 4 पे होता है, पर नंबर मिला है 4, 2 मिला है। कितने पे होता है 4 पे होता है, पर मिला कितना है 2 नंबर। तो इनको डबल कर देंगे। सही नंबर कब आएगा, जब डबल कर देंगे। तो अपना क्या है, बाएं से चौथा, बाएं से चौथे के दाएं पांचवा, तो दोनों अलग अलग विपरीत, मतलब बाएं और दाएं क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां पे प्लस कर दिया तो 4 5 कितने हो गए 9। 9वां अक्षर कहां से बताना है अपन को, बाएं से। तो बाएं से 9वां वैसे आई होता है, पर इसमें ये क्या है सम श्रृंखला, तो डबल कर देंगे। सम वैसे भी सम श्रृंखला है तो डबल कर देंगे। डबल करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 का क्या होता है आर होता है। 18 नंबर पे क्या आता है आर होता है। एक क्वेश्चन और करो, उतार लो। क्वेश्चन है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। तो हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो बाएं से सातवें के दाएं पांचवा क्या होगा, क्या है
कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा हटा दिया जाए तो बाएं से सातवें के दाएं पांचवा। तो पहला अक्षर क्या, ए हट गया तो बचेगा बी, पहला बी, फिर डी, फिर एफ, ऐसे चलती जाएगी और एक्स और जेड, ये बच गई अपनी सीरीज। ये कौन सी है, सम श्रृंखला है, ये है इवन सम में श्रृंखला, ठीक है, ये है अपनी सम श्रृंखला। तो बाएं से सातवें के दाएं पांचवा, अब क्या है दोनों अलग अलग है तो कर देंगे प्लस, प्लस कर देंगे, आंसर आएगा अपने बाएं से आंसर आएगा तो 7 प्लस में 5 कितने हो गए 12। 12वां अक्षर कहां से देना है, बाएं से, लेफ्ट साइड से 12वां देना है, पर इसमें सम श्रृंखला में तो 12 का डबल करेंगे तो क्या आ गया, इनटू करना है 2, सभी को ये होता है 1 पे होता है, 2 पे, 3 पे, ये हो गया 12 पे, ये 13 पे, पर इनको डबल करके ये नंबरिंग डबल कर देंगे सभी को, तो इनको डबल किया तो क्या आ गया 12 दूनी 24, 24 पे क्या आता है, 24 पे ये एक्स आता है, एक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है समझे, ठीक है। तो देखो अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करेंगे इसी श्रृंखला पे, सम श्रृंखला, उदाहरण लो ये, अब अगला क्वेश्चन है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवें के बाएं पांचवा क्या होगा, ये बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवें के बाएं पांचवा क्या होगा, करवाता हूं मैं आपको एक, फिर अगला आप करना। दोनों क्या है, अलग अलग है, ये दाएं ये बाएं, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आंसर आएगा अपना दाएं से, ठीक है। तो ये क्या है 5 + 5 कितना हो गया 10 हो गया, 10 हो गया अपना दाएं से, राइट साइड से हो गया 10 नंबर। पर ये श्रृंखला कौन सी है, सम श्रृंखला, सम श्रृंखला में टोटल अक्षर की, मतलब अगर राइट साइड से करेंगे तो राइट साइड को अपन लेफ्ट साइड में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, टोटल प्लस 1 माइनस में राइट साइड वाला। अब हमें निकालना है बाएं वाला, ठीक है, तभी अपन डबल करेंगे। तो बाएं वाला निकालने के लिए टोटल कुल कितने अक्षर हैं, 13 है अपने पास, कितने हैं 13 प्लस में 1, 13 ये इसमें सम श्रृंखला में कितने 13 प्लस 1 और माइनस में 10, राइट वाले 10वां स्थान ये दे रखा है, तो 14 - 10 कितने बच गए 4। ये कहां से आ गया, लेफ्ट साइड से चौथा बताना है और इसका हो जाएगा सम श्रृंखला के लिए डबल, तो 4 का डबल कितना होता है 8, 4 का डबल होता है 8 पे क्या होता है, अच्छा इसका आंसर आएगा अच्छा, ठीक है। आए समझे। देखो कि ए, इसने बोला है कि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवें के बाएं पांचवा क्या होगा। तो इस श्रृंखला में दाएं से पूछ रहा है, आंसर अपने हमें दाएं से बताना है इसमें। तो बाएं से परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल प्लस 1 स्थान परिवर्तन करने के लिए अगर दायां है तो बायां चेंज करने के लिए या बायां है तो दायां चेंज करने के लिए क्या नियम होता है कि टोटल प्लस 1 और माइनस में जो चेंज करना है ना, जो दिया हो वो घटा देंगे तो उसके विपरीत वाला आ जाएगा, ठीक है। तो सम श्रृंखला में टोटल अक्षर इसमें कितने 13 है,
ए प्लस कर दिया 14, 14 माइनस अपने दाएं से कौन सा पूछा इसने, 10वां पूछा है, तो 10 माइनस करेंगे टोटल बच गए कितने, 14 में से 10 गए 4 बच गए। और इसका ये हो गया अपना चौथा, बाएं से आ गया, बाएं से चौथा है तो इसका डबल करेंगे तो कितना आ गया, 8 आ गया। 8वें नंबर पे क्या होता है, अच्छा होता है। ये क्वेश्चन का ठीक है, उतार लो। एक और करते हैं। दाएं से 12वें, दाएं से 12वें, 12वें के दाएं तीसरा क्या होगा। तो दोनों क्या है, सेम है, सेम है तो क्या करना है, माइनस होगा, सेम है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 12 माइनस में 3 क्या हो गया, 9 हो गया। 9 कहां से बताना है हमें, राइट साइड से, राइट साइड यानी दाएं से बताना है, राइट साइड से, राइट साइड से बताना है, दाएं से 9वां बताना है। दाएं को बाएं में चेंज करना होगा, बाएं में चेंज करने के लिए टोटल प्लस 1 कितने है टोटल इसमें, इसमें सम संख्या में टोटल है 13, 13 प्लस 1 कितने हो गए 14, 14 माइनस में 9, ये अपना आएगा या आएगा ना, ये बाएं तरफ से आएगा। 14 माइनस 9 कितने हो गए, 5 हो गए, 5 हो गया बाएं से। अब क्या है होता है इसमें, इसको गुणा करते हैं 2 से, तो क्या हो गया 10वां, 10वां अक्षर क्या होता है, जे होता है अपना, ठीक है, ऐसे है। हो गया, देख लो, ठीक है। ये हो गई 4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, दायां बायां बायां दायां। अब हो गया अपना अब आ गई विषम श्रृंखला, विषम ओड, ओड क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए, करते हुए प्रत्येक दूसरा, प्रत्येक दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, जाए तो, हटा दिया जाए तो बाएं से, बाएं से पांचवें के, बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, ठीक है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला बी से शुरू करते हुए, बी से शुरू करिए। अपनी अल्फाबेट क्या होती है, ए क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई और जेड। इसने क्या किया है कि बी से शुरू करते हुए पहला क्या हटाया इसने, बी हटाया, फिर प्रत्येक दूसरा, तो सी नहीं हटेगा, फिर डी हटेगा, फिर एफ हटेगा, ऐसे करते करते क्या 2 नंबर हट रहा है, फिर 4 नंबर, फिर 6 नंबर, ऐसे ऐसे जो सम स्थान वाले हैं ना वो सारे हट जाएंगे।
इवन वाले सारे हट गए, x हट गया और z हट गया। बचा क्या है, 1 बचा है, 3 बचा है, 5 बचा है, ये बचा है 25 नंबर। ये होता क्या है, 1 नंबर पे होता है, ये क्या होता है दो, ये वैसे क्या मतलब होता तो ये 1 पे, ये 3 पे, ये 5 पे, ये 25 पे होते हैं, पर इनका नंबरिंग क्या हो गया हटने के बाद, ये 1 पे, ये 2 पे हो गया, ये 3 पे हो गया, ऐसे ये कितने पे हो गया, ये 3 पे हो गया, ये हो गया 13 पे, y कितने पे हो गया 13 पे। अब इनको देखो कि क्या इनमें करें कि ये 3 को 5 बन जाए, 2 3 2 3 बन जाए, 1 1 बन जाए, 13 25 बन जाए। इसको देखो, इनको गुणा कर दें 2, 13 दूनी 26 और कर दें -1, ठीक है, 13 दूनी 26 -1, इसको करेंगे 3 दूनी 6 और -1, 3 दूनी 6 -1, इसको करेंगे गुणा 2 -1 गुणा 2 -1, 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 -1 करेंगे 3 आ गया, ऐसे होना है, ठीक है। अब देखो, तो बाएं से पांचवें के दाएं तीसरा, तो ये दोनों क्या है, एक बाएं एक दाएं है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 5 प्लस में 3 कितने हो गए 8, कहां से बताना है, बाएं से, बाएं से, पर सीधा बाएं से मतलब ये अल्फाबेट में नहीं है, सीधी अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं है, ये प्रत्येक दूसरा हटा के, ये है विषम में, ये है विषम श्रृंखला में, तो विषम श्रृंखला का क्या है, गुणा 2 करो, गुणा 2 करो और -1 करो, 8 दूनी 16, 16 मुझे गया 15, 15 नंबर पे क्या होता है, ओ होता है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा ओ। आया समझ में, लो दोबारा देख लो, अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें के दाएं 8, दाएं तीसरा क्या होगा, तो दोनों अलग अलग, ये बाएं है ये दाएं है, तो क्या हो जाएगा प्लस 5 और 3 हो गए 8, 5 और 3 हो गए 8, 8 में बताना है हमें बाएं से, किसमें, विषम श्रृंखला में, किसमें बताना है, विषम में श्रृंखला में। विषम श्रृंखला क्या होती है, पहला होगा ए, दूसरा होगा सी, ऐसे चलते चलते लास्ट क्या होगा वाई, वाई कितने पे होता है 25 पे, पर यहां इनको नंबर देंगे तो ये कितने पे आ रहा है 13 पे, 13 को 25 बनाने के लिए क्या करना होगा, डबल करके -1 कर देंगे, और इसको भी देख लो, चाहे छोटा ले लो आप, 2 को 3 बनाने के लिए इंटू 2 और -1, 2 दूनी 4 -1 3 आ गए ना, तो ऐसे करना है। अब अपना बाएं से 8वां देना है, तो गुणा 2 करो, 8 दूनी 16, 16 में गया 15, 15वां बताना है, आ गया समझ में, देख लो। एक क्वेश्चन और है, लिखता हूं मैं, ये वो करना, अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से सातवें के दाएं पांचवा क्या होगा, ये आया, देखो ये क्वेश्चन कर लिया। अब देखो करवा देता हूं मैं, ये बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से सातवें के दाएं पांचवा क्या होगा, तो यहाँ का क्या है बाएं से, और यहाँ भी यहाँ दाएं से, तो क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग है तो प्लस हो जाएगा, 7 7 प्लस 5 कितने हो गए 12, 12वां कहां से बताना है, बाएं से, बाएं से 12वां। ये कौन सी श्रृंखला है, ये विषम श्रृंखला है। विषम श्रृंखला का नियम क्या है, गुणा कर दो 2 से और क्या कर दो -1, 12 दूनी 24, 24 -1 कितने 23, 24 -1 है 23, 23 पे क्या आता है, 23 पे आता है W, क्या आता है W, इसका आंसर आएगा W। कर लिया था ना, ठीक है। अब इसी पे एक क्वेश्चन और करते हैं।
क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो दाएं से पांचवें के बाएं छठा क्या होगा? आ गया समझे? ये बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए ये श्रृंखला है, तो बी से शुरू करते हुए हटाओगे तो क्या बचेगा? पहले ए बचेगा, फिर सी बचेगा, फिर ई बचेगा, लास्ट बचेगा वाई। तो इसमें क्या नियम लगेगा? पहले बचेगा ए सी, तो ये हो गया 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे। और वैसे इनकी नंबरिंग क्या होती है? प्लेस वैल्यू क्या होती है? 3 है। 2 को 3 बनाने के लिए गुणा कर दिया 2 से और माइनस से 1 कर दिया। इधर ये इससे बड़ी है ना, उससे देख पता चलेगा कि 13 नंबर पे है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? वाई की 25 होती है। 13 को 25 बनाने के लिए गुणा कर दिया 2 से और कर दिया प्लस माइनस कर दिया 1। 13 दूनी 26 माइनस 1 क्या होता है? 25 आता है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, तो दाएं से पांचवें के बाएं छठा, ये क्या है? दोनों अलग अलग है। तो आंसर आएगा अपना, वो आएगा दाएं से आएगा। दाएं से पांचवें के बाएं छठा, 6 5 11, 11वां बताना है राइट साइड से। राइट साइड से 11वां बताना है। अब राइट साइड को लेफ्ट साइड में बदलना पड़ेगा हमें। तो टोटल अक्षर कितने हैं इसमें? 13 है। 13 प्लस वन करते हैं, +1 और माइनस में 11, ये आ जाएगा अपना लेफ्ट साइड से। तो 13 + 1 14, 14 - 11 कितने हो गए? 3 हो गए। ये हो गया लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से तीसरा बताना है किसमें? विषम श्रृंखला में। विषम श्रृंखला में बताने के लिए आपको पहले 2 से गुणा करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। 3 दूनी 6 - 1 कितने हो गए? 6 - 1 हो गया 5। पांचवा बताना है, पांचवा क्या होगा? ये होगा। इसका आंसर क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, आगे समझ में? देख लो, ये पहले अगर सम श्रृंखला हो या विषम श्रृंखला हो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अगर राइट साइड से आ जाए ना, तो पहले लेफ्ट साइड में परिवर्तित बदलना पड़ेगा। तो सम श्रृंखला हो या विषम श्रृंखला हो, इसमें कितने अक्षर होते हैं? 13 13 होते हैं। चेंज करने के लिए हमें टोटल +1 में से घटाते हैं। तो टोटल कितने हैं? 13, 13 + 1 14, 14 - 11 कितने हो गए? 3 बच गए। ये अपना हो गया लेफ्ट साइड से, इसका लेफ्ट साइड से आ गया तीसरा। पर यह है विषम श्रृंखला। विषम श्रृंखला में क्या करना होता है? गुणा कर दो 2 से और करना है -1। 3 दूनी 6, 6 में गया 5। तो पांचवा अक्षर क्या हो गया? ये आ गया। ये हो गया अपना आंसर। हो गया ना? आ गया समझ में? ठीक है, ये हो गई अपनी श्रृंखला विषम वाली भी कंप्लीट। टोटल कितनी हो गई? ए टू जेड 1 नंबर हो गई। इसके बाद Z2A हो गई, 2 होगी। इसके बाद ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो ये कौन सी होगी? सम श्रृंखला। सम श्रृंखला कौन सी होगी? बी डी एक्स जेड, ये हो गई सम श्रृंखला। ये अपनी हो गई। आ गया समझो? ये भी होगी अपनी कंप्लीट। 4 नंबर ये होगी, 1 2 3 4 नंबर पे कौन सी है? विषम श्रृंखला। विषम श्रृंखला कौन सी है? इसमें क्या है? ए से शुरू करते हुए, इसमें क्या है? बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। बचेगा क्या? ए बच गया, सी बच गया, ई बच गया और लास्ट बचा है वाई। तो ये कौन सी होगी? विषम होगी। ये चारों आ गई ना समझे? 1 2 3 4। ठीक है, आगे अपन करते हैं अगली।
5 नंबर कौन सी है? 5 नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। प्रथम अर्धांश में कितने होते हैं? 13। और सेकंड अर्धांश में कितने होते हैं? 13। प्रथम अर्धांश में होते हैं ए से एम तक, कितने होते हैं? ये फर्स्ट अर्धांश में, और एन टू जेड होते हैं, ये होते हैं सेकंड अर्धांश में। ठीक है, इस पे अब क्वेश्चन बनेंगे 5 नंबर में। ये हो गया अपना कंप्लीट, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इस पे देखो अब 5 नंबर पे ये बोले क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश से फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को क्रमशः, क्योंकि पहले होगा प्रथम अर्धांश क्रमशः विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से सातवें के दाएं आठवां क्या होगा? अब देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ है, ठीक है, और द्वितीय अर्धांश ये है द्वितीय अर्धांश को क्रम से विपरीत, क्रम से बोला है तो पहले कौन सा होगा? ये होगा, ये हो गया तो क्या बन गया? M2A हो गया। ठीक है, फिर करना है दूसरा अर्धांश, ये हो गया Z2N, दोनों हो गए विपरीत ना, पहला भी विपरीत हो गया और दूसरा भी विपरीत हो गया। लिखने पर बाएं से सातवें के दाएं आठवां, तो दोनों क्या अलग अलग है, तो आंसर आएगा अपना बाएं से, और दोनों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 7 प्लस में 8 है, कितने हो गए? 15 हो गए, 15 हो गए ना 15। आंसर देना है हमें बाएं से। अब देखो बाएं से देना है हमें, नहीं हाँ इसमें देना है बाएं से, इसमें देना है यहां से 15वां, यहां से यहां तक कितने हैं? 13। ठीक है, यहां से कितने आ गए? ये आ गए 13, बच्चे कितने? बाकी 2 बचे हैं। जड़ से दूसरा बताना है, ठीक है, इसमें क्या बताना है? जड़ से दूसरा। 13 तो यहां आई गई अम से, ए से अम मान लिया, अम से ए, कितने आ गए? 13 हो गए, 13 बच्चे हैं बाकी, पर हमें बताना है कितने? टोटल 15 बताना है बाएं से इधर से 15 बताना है, तो 13 तो हो ही गए, बाकी इस इधर से, और ये बच्चे कितने हैं? 2। जड़ से दूसरा क्या होता है? जड़ से दूसरा ए की तरफ दूसरा क्या होता है? बी होता है। बी का विपरीत क्या होगा? बी का विपरीत होता है वाई, तो इसका दूसरा क्या आएगा? वाई आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे बताना है समझे? दोबारा देख लो, ये बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को क्रम से विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से सातवें के दाएं आठवां क्या होगा? तो प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया, ए टू एम होता है तो विपरीत करेंगे तो एम टू ए हो गया, और एन टू जेड होता है विपरीत करेंगे तो जेड टू एन हो गया। इसको बाएं दाएं हैं दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। 8 7 और 8 कितने हो गए? 15। बताना है पहले क्या दे रखा है? पहले बाएं दे रखा है, तो उत्तर आएगा वो बाएं से आएगा। अब देखो ये ऐसे लिख लेना आप, ये थोड़ा अगर समझ में नया आए ना क्वेश्चन तो ऐसे लिख लेना। अब यहां से चलना, यहां तक कितने हो गए? ये 13 हो गए, आगे बताना है 15वां, तो 13 तो ये कट गए, ये 13 कट गए, बचे है 2। जड़ से दूसरा क्या होता है? वाई होता है। वैसे अल्फाबेट में दूसरा बी होता है, बी का विपरीत सोच लो, बी का विपरीत क्या होता है? वाई होता है। ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, एक और करो क्वेश्चन। ये सीरीज कौन सी अपनी, क्या नंबर है? 5 नंबर।
ठीक है, देखो लिखने पर बाएं से 10वें के दाएं 12वां क्या 12वां क्या होगा, तो दोनों के बाएं से 10वें के दाएं 12वां क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 10 प्लस में 12 कितने हो गए, 22 हो गए, 22। अब देखो इसने बोला है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में M2 A लिख दिया, फिर द्वितीय अर्धांश को Z2 N लिख दिया। टोटल बताने हमें 22वां, कहां से, बाएं से बताना है 22 नंबर। यहां से यहां तक कितने आ गए, 13 आ गए। 22 में से 13 बच गए, कितने बचे, 9 बच गए। तो जड़ से 9वां क्या होता है ये बताना है हमें, बस ये बचता है जड़ से 9वां। जड़ से 9वां सीधा 9वां क्या होता है, आई होता है। आई का विपरीत क्या होता है, आर होता है। ये होगा अपना आर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है और करो इसी में, देख लो। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को क्रम से विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 20वें के बाएं 13वां क्या होगा। तो दोनों क्या है, क्वेश्चन देख लो एक बार, अगला आप करना। दोनों क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। 20 माइनस में 13 कितने बच गए, 7वां बच गया। 7वां कहां से बचा है, अब देख लो। पहला अर्धांश विपरीत M2A हो गया, दूसरा अर्धांश विपरीत क्या हो गया, Z2N हो गया। 13वां बचा है ये बाएं से 13वां नहीं, 7वां। एक तो आप कर सकते हो इसको, टोटल ये इसी में रह गया, प्रथम अर्धांश में रह गया 7वां। तो टोटल कितने हैं, टोटल 14 है, टोटल 13 है, ये टोटल कितने, 13। अगर ये यहां से इधर से अम से ये विपरीत है, तो अम से इसका स्थान 7वां है, तो इधर से क्या होगा इसका स्थान, ये देख लो। टोटल 13 है, 13 प्लस 1 14, 14 में से 7 गया तो 7, इधर से भी 7वां होगा। देख लो चाहिए, देखो 7वां होगा या नहीं, ये प्रैक्टिकली देख लो। A, B, C, D, E, F, G, H, I, F है G, H, I, J, K, L और M। इधर से 7वां 1 2 3 4 5 6, ये 7वां। इधर से 7वां आ रहा है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7वां। दोनों तरफ से, इधर से भी 7वां है, ये इधर से भी 7वां है। ऐसे करना है चेक, ठीक है। एक तो ये मेथड था, मतलब इसी में वो तो 14 माइनस करके, और एक क्या कर सकते थे हमें, एक अगर यहां प्लस 13 कर दे तो क्या हो गया, 13 और 7 है 20वां। अब ये हो गया, अगर यहां 13 और ऐड होते, अगर इसको उठा के यहां रख दें तो अम से ये विपरीत नहीं आ रहा, अम से एक की तरफ जा रहा है, तो ये अंग्रेजी वर्णाला का विपरीत हो गया। तो विपरीत करेंगे तो 20वां अक्षर विपरीत से कौन सा होता है, जी होता है, जी होता है, क्योंकि सीधा क्या होता है, टी होता है, टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है। ऐसे होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये यही करना आप सीधा, इसे फर्स्ट आप में देख लेना। एक क्वेश्चन और करो, चलो आप नहीं आए समझे आपको, देखो दोबारा करवा देता हूँ ये क्वेश्चन पहले। तो देखो, बाएं से 20वें
के बाएं 13वां, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 13 क्या हो गया 7। कहां से बताना है बाएं से, बाएं से 7वां। एक तो करो आप m से a z से n, 7वां है तो यहां तक कितने आ गए 13 आ गए और 13 ये बाकी है। 7वां है तो इनके बीच में कहीं होगा, यहाँ 7वां है, 7वां है तो आप एक तो m टू a है तो ये टोटल कितने 13 अक्षर है। अगर इधर से ये 7वां है तो इधर से भी कोई ना कोई स्थान तो है ही, तो यहाँ ए से अपन को हमें पता चल जाएगा तो सीधा बता सकते हैं उत्तर। तो ये 7वां इधर से है, टोटल कितने हैं 13, 13 प्लस में 1 माइनस में 7 कितने हो गए 14 माइनस 7 बराबर है 7वां। इधर से भी इसका स्थान होगा 7वां, 7 ए से 7 नंबर पे क्या होता है जी होता है, ये हो गया ऐसे करना है। ठीक है आ गया समझ में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करो इसी पे। बाएं से 23वें के बाएं 9वां क्या होगा। तो क्या करना होगा, दोनों क्या है सेम है तो क्या कर देंगे, दोनों सेम है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, दोनों सेम है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 23 माइनस में 9 क्या होता है 23 माइनस 9 कितने होते हैं 14 होता है। 14 कहां से बताना है बाएं से 14 अक्षर बताना है, तो इधर से चलना है और इधर जाना है 14वां अक्षर। यहां से यहां तक कितने आ गए 13 आ गए, एक बच्चा है तो ये क्या हो गया 14 नंबर पे जड आ गया, इसका अपना आंसर होगा जड होगा। ठीक है ऐसे करना है। अब एक और करो, एक मैं करवाता हूं फिर आप करना। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को क्रम से विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 10वें के बाएं 5वां क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला को प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया। ठीक है इतना काम पहले छोटा लिख लेना है आपको। अब बोला है कि दाएं से 10वें के बाएं 5वां, तो क्या है दोनों अलग अलग है तो प्लस हो जाएंगे, 10 प्लस 5 कितना हो गया 15वां। उत्तर देना है हमें दाएं से 15वां, यहां से कौन सा देना है 15वां। ठीक है 15वां, यहां से यहां तक कितने हो गए, ये कितने अक्षर है 13, बच्चे कितने हैं 2 मतलब 13 तो ये हो गए। ए से दूसरा अक्षर क्या होता है बी होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया बी आ गया। ठीक है ऐसे है। एक और करो, एक आप करो। अब अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश को क्रम से विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से 15वें के बाएं 7वां क्या होगा, 7वां क्या होगा, करो ये जल्दी करो, 20 सेकंड का टाइम है। करो ठीक है। अब क्या करना है हमें, दोनों क्या है अलग है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 15 प्लस में 7 कितने हो गए 22 हो गए ना। देना कहां आंसर देना है दाएं से 22वां क्या होगा देख लो, पहले M2A और फिर है Z2N हो गए ना, दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में। अब 22वां बताना है दाएं से 22वां। ठीक है यहां से यहां तक कितने हो गए 13 हो गए,
बचे कितने, यहां से 9 बचे हैं, तो ए से 9वां अक्षर क्या होता है, आई होता है, आई होता है आंसर। ऐसे करने हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन बोले ना, वैसे वैसे करते जाना है, बस जस्ट 5-10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप करो इस क्वेश्चन का होमवर्क, मतलब इस श्रृंखला का। लेफ्ट से बाएं, ये बाएं तरफ से, ये बाएं तरफ से, लेफ्ट से बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से 15वां, 15वां, 12वां, 17वां, 19वां, 20वां, 23वां, ये करना है, और 7वां और 6ठा, ठीक है। और राइट साइड दाएं तरफ से इसी सीरीज में दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने वाली सीरीज में राइट साइड से 17वां, 19वां, 21वां, 23वां, 7वां, 5वां, तीसरा, 11वां, ठीक है, ये कर लेना। ये हो गई आपकी क्लास ओवर। वो कल होमवर्क दिया था वो कर लिए क्या? और मैथ में आपको आगे क्या करना है ये देखिए, उतार लो, ये करके लानी है, ठीक है। ये बाएं तरफ से इस श्रृंखला में 15वां, 12वां, 17वां, 19वां, 20वां, 23वां, 7वां, 6ठा, दाएं तरफ से राइट साइड से 17वां, 19वां, 21वां, 23वां, 7वां, 5वां, 3 नंबर हो रहे 11वां, ठीक है। इसी में अब मैथ का क्या चल रहा है आपका, मैथ का पहाड़ी हो गए थे 15 तक, वर्ग हो गए थे 15 तक, और घन हो गए थे 10 तक। ये क्यूब, ये वर्ग, ये मल्टीपल, पहाड़े करने आपको आगे 20 तक, 3 और बढ़ा लो, 2 ही बढ़ा लो, 17 तक, कल के लिए 17 तक है। इसको डेली 2-3 बार लिखने हैं। ये हो गए 20 तक, ये हो गए 15 तक, ये 3 और काम आ गया, ठीक है। फिर ओके, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। क्लास ओवर हो गई अपनी।